हाय एवरीवन, मेरा नाम ऋषभ है और आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज की शेयर मार्केट में, जो कि बहुत हल्का सा आप देखेंगे स्लाइटली निगेटिव क्लोजिंग दिखाते हुए आपको दिखाए निफ्टी 50। तो अब मार्केट की आज की बात तो करेंगे और साथ में बताएंगे आपको कि मार्केट का अगला मूवमेंट क्या होने वाला है। बहुत ही पहले बताया था आपको कि 21,900 पे मेजर सपोर्ट वर्क करेगा और वहीं से मार्केट ऊपर मतलब सपोर्ट लेकर ऊपर आते हुए दिखाए तो 22,000 के ऊपर क्लोजिंग दिखाई है आज फिर से। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि मार्केट जो है अब काफी दिनों तक आपको थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करता हुआ नजर आ सकता है। कंसोलिडेट इन द सेंस कि बहुत तेजी से भागता हुआ नजर नहीं आएगा। हालांकि आप सब चाहते हैं, सारे इन्वेस्टर्स यही चाहते हैं कि मार्केट बिल्कुल आज ही भाग जाए, आज ही मार्केट 4-6% की रैली दिखाए और हर दिन दिखाए और मार्केट वापस से अपने उसी लेवल पर आकर खड़ा हो जाए, जो कि नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। मतलब आसान भाषा में कहें तो अब आपको समझनी ये होंगी चीजें कि अमेरिका की मार्केट बुरी तरीके से पिट रही है। ऑल्दो हम लोगों ने आज इतना बेहतर सपोर्ट नहीं दिखाया, कल भी इतना बेहतर सपोर्ट नहीं दिखाया था अमेरिका की मार्केट को, लेकिन आपको ये सब चीजें बहुत अच्छे से पता है कि यूएसए के मार्केट के ही बेसिस पर बाकी पूरे के पूरे ग्लोबल वर्ल्ड की मार्केट्स मतलब अपनी रिएक्शन देती हैं। अब आप समझिए कि यूएसए का मार्केट ऑलमोस्ट अपने टॉप पर था और वहां से गिरा है, बुरी तरीके से गिरा, इनफैक्ट हम लोग ये बोल सकते हैं। और गिरावट का रीजन था कि जो टैरिफ वॉर चल रहा था, जो वहां पे बाहर चीजें खराब चल रही थी, जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस खराब चल रही थी, उनका असर अब अमेरिका पर हो रहा है। अमेरिका भी अब डर का माहौल आ रहा है अमेरिका में भी, क्योंकि उनकी जीडीपी ग्रोथ भी बहुत बेहतर सी नहीं दिख रही है और इसके बाद जो टैरिफ वॉर है उसकी वजह से महंगाई बढ़ते हुए नजर आ रही है। तो देखिए अमेरिका में डर का माहौल है तो इन्वेस्टर्स अपना माल बेच रहे हैं और सबसे ज्यादा इसका फायदा किसको हो रहा है पता है आपको? हम तो लॉस में है ही, हम तो ऑलरेडी गिरे हुए हैं, पिटे हुए पड़े हैं और अमेरिका भी अब पिटाई पड़ रही है। और सबसे ज्यादा बेहतरीन मार्केट इस समय अगर किसी की चल रही है तो वो है चाइना की मार्केट। मैं आपसे नहीं कह रहा हूं कि चाइना की मार्केट में पैसा लगा दीजिए, मैं आपको एक सिनेरियो बता रहा हूं जो चीजें चल रही हैं ग्लोबल वर्ल्ड में, ग्लोबल सिचुएशंस। तो चाइना की मार्केट आप इसीलिए देखेंगे कि सबसे बेहतर परफॉर्मेंस करते हुए नजर आई है कुछ महीनों में। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं चाइना की मार्केट बेहतर परफॉर्म करती ही रहेगी, पर इंडियन शेयर मार्केट भी कहीं से भी कम नहीं है। ये आपको समझनी पड़ेंगी चीजें। कैसे? इंडियन जो हमारी जीडीपी है, ग्रोथ बेहतर है, जीडीपी ग्रोथ बहुत बेहतर चल रही है। और इसके अलावा मैं आपसे बताना चाहता हूं कि ये जो गिरावट हुई है ये सिर्फ और सिर्फ ग्लोबल वर्ल्ड की सिचुएशंस की वजह से, जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस की वजह से। हमारे देश में अभी भी कोई खराबी नहीं है, चीजें सब कुछ बेहतर तरीके से चल रही हैं। ऑल्दो क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स की वजह से हम बोल सकते हैं कि उतने एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं थे, पर देखिए रिजल्ट्स किसी एक क्वार्टर के खराब होने से अगर पूरी की पूरी शेयर मार्केट गिरने लगे तो फिर मुझे बहुत अजीब सा महसूस होने लगेगा कि एक सिर्फ क्वार्टर के रिजल्ट्स की वजह से क्रैश की सिचुएशन बन जाए। पर ऑल्दो मैं इसे हेल्दी करेक्शन कहूंगा, क्रैश नहीं कहूंगा। क्रैश तो तभी होता है जब 30% के ऊपर मार्केट गिरता है और अभी तक मार्केट 30% के ऊपर नहीं गिरा है, सिर्फ और सिर्फ 16% गिरा है। तो इस हिसाब से मैं आपसे बता सकता हूं सिर्फ और सिर्फ और समझा सकता हूं आपको कि ये जो करेक्शन है बहुत हेल्दी करेक्शन है, जिससे शेयर मार्केट को अच्छी खासी मजबूती मिलती है। इस करेक्शंस की वजह से, ऐसे करेक्शन जब आए हैं बहुत अच्छी खासी मजबूती प्रोवाइड करके गए हैं शेयर मार्केट को। उसको आपको एक छोटी सी भाषा में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। बहुत बड़े इन्वेस्टर है विजय केडिया, वो कहते हैं, वो उनका मानना है कि जो बुल मार्केट है उसकी वजह से मतलब वीक इन्वेस्टर्स क्रिएट होते हैं, क्योंकि अब कोई भी आएगा किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में पैसा लगाएगा और वो भागेगा ही भागेगा। देखिए क्योंकि ज्यादातर स्टॉक्स भागते हैं बुल मार्केट में। अब जो बुल मार्केट है वो वीक इन्वेस्टर ऑटोमेटिकली जनरेट कर देगा, क्योंकि उन्हें नहीं समझ, उन्हें नहीं पता, लेकिन फिर भी वो पैसा कमा लेंगे तो उन्हें लग रहा है कि अरे हम तो अब बहुत पैसा कमा लेंगे। फिर देन जब ये वीक इन्वेस्टर्स क्रिएट हो जाते हैं तो ये क्या करते हैं, ये बियर मार्केट को क्रिएट करते हैं। और बियर मार्केट जब आती है तो वो स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर्स को क्रिएट करती है, क्योंकि अब जो लोग एग्जिट कर रहे हैं, जो लोग सेलिंग कर रहे हैं, जो लोग निकल रहे हैं, वो वीक इन्वेस्टर्स हैं। वो ये दबाव, वो ये प्रेशर नहीं झेल पा रहे हैं करेक्शन का। तो अच्छी बात है कि कमजोर लिंक, कमजोर कड़ी जो है हमारी मार्केट की वो निकल रही है और जो स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर्स हैं वो बचे रहेंगे और आगे चल के मार्केट को और नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम करेंगे। अब आपको सिर्फ और सिर्फ बने रहना है, देखना है, एनालाइज करना है और मेरे हिसाब से बाइंग अपॉर्चुनिटी, बेहतर अपॉर्चुनिटी जो क्रिएट हुई हैं उनका फायदा उठाना है। क्योंकि ज्यादातर जब परिस्थितियां खराब हुई हैं तभी लोगों ने बहुत ज्यादा पैसे भी कमाए हैं। ये चीजें भी आपको समझनी पड़ेंगी। जब ज्यादातर लोग डरे हुए हों तभी आप पैसा कमा सकते हैं ज्यादा। ये भी वॉरेन बफे का कोट है, बताया उन्होंने, कई बार ऐसी चीजें बोली हैं। तो आपको बस इतना समझना है कि जो चीजें चल रही हैं उनमें आपके लिए क्या बेहतर हो सकता है वो आप ढूंढिए। बस इतना छोटा सा सिंपल सा,
बाकी अगर आज मार्केट की बात करें तो बैंकिंग सेक्टर ठीक ठाक सा था, मैं कहूंगा। इनफैक्ट बैंकिंग सेक्टर तो जैसा था वैसा था, लेकिन बैंकिंग सेक्टर का एसबीआई एक अकेला लीड कर रहा था पूरे के पूरे। आज बैंकिंग सेक्टर को लगभग 3% की तेजी दिखाई। अच्छी बात है, बहुत अच्छी चीज है। एसबीआई के बारे में हमने पहले भी बहुत सारी बातें कर रखी हैं, बहुत बात की है। तो और बाकी अगर हम इधर आए निफ्टी 50 में, तो आप पाएंगे कि आईटी सेक्टर में गिरावट थी पर टीसीएस में उछाल था। टीसीएस पॉजिटिव था, बाकी पूरा आईटी सेक्टर धड़ाम होता हुआ आपको नजर आएगा, फाइनेंस सेक्टर धड़ाम होते हुए नजर आएगा। लेकिन रिफाइनरीज के सेक्टर में अगर हम आएंगे, बीपीसीएल, एचपीसीएल या आईओसीएल, कोई भी मतलब आप आएंगे, तो पेट्रोलियम वाले जो सेक्टर हैं वो बेहतर परफॉर्म करते हुए आपको नजर आएंगे या नजर आ रहे थे। तो आज की ऐसी छोटी मोटी सी मार्केट थी, हालात ठीक थे, मतलब बहुत अच्छी बात है कि हालात कुछ सुधरते हुए नजर आ रहे हैं। आपको निफ्टी 50 जरूर पॉजिटिव नहीं नजर आ रहा है, लेकिन बाकी अगर आप ओवरऑल मार्केट उठाकर देखेंगे तो पॉजिटिव है, और निफ्टी नेक्स्ट 50 भी पॉजिटिव नजर आ रहा है। मतलब चीजें बेहतर तो नहीं हो रही हैं, पर बदतर भी नहीं हो रही, मतलब चीजें बहुत खराब भी नजर नहीं आ रही हैं। ये बहुत अच्छी चीज है, और बहुत ऐसे अगर चलता रहा तो मुझे पर्सनली लगता है कि अप्रैल से ज्यादातर ऐसा देखा गया है, ज्यादातर केसेस में, ज्यादातर स्टडीज में ऐसा मैंने पाया है कि अप्रैल से मार्केट उठता है तो हो सकता है कि मार्च के बाद ये महीना शायद आपके दुख का, दर्द का, कष्टों का आखिरी महीना हो सकता है। अप्रैल से मार्केट रिकवरी दिखाना स्टार्ट कर सकता है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, स्टे इन्वेस्टेड, मतलब इन्वेस्टेड बने रहना है। बाकी सारी चीजें आप छोड़ दीजिए, जो चीजें आपके हाथ में नहीं है वो आपको नहीं कंट्रोल करनी। बस आप क्या कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट को। तो स्टे इन्वेस्टेड, ताकि फ्यूचर में आप वेल्थ जनरेट कर सकें, जिसके लिए आपने शेयर मार्केट का रास्ता चुना था। तो आई होप मैंने इस वीडियो में आपको बहुत सारी चीजें क्लियर की होंगी और बताई होंगी। अब मैं आपको अगले वीडियो मिलूंगा, लेकिन उससे पहले आपको इस वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाना है और मेरे थ्रू, ताकि अगर आपको दूसरे वीडियोस भी मिल सके। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।